Hey everyone, welcome back to my channel CS पाठशाला। दिस इज़ चंद्रा चौधरी एंड एज़ यू नो हमारी जो सीरीज़ चल रही है वो चल रही है क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और आज आ गया है इसका लेक्चर नंबर 6 और जो मेन टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है हमारा गैमेटोजेनेसिस। और इस पर हमने इन प्रीवियस वीडियो में स्पर्मेटोजेनेसिस को हमने कंप्लीट कर लिया है, जिसका वीडियो आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा। ओके, तो आज का वीडियो लेक्चर जो है वो है बेस्ड है oogenesis पे। ठीक है, अब oogenesis क्या है देखिए, मीन्स फॉर्मेशन ऑफ ओवा। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, oogenesis। मीन्स आज का वीडियो लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड इंटरेस्टिंग भी, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। अब देखिए, जो oogenesis की प्रोसेस होती है वो कहाँ होती है, ओवरी में होती है। और ओवरी क्या होता है, महिलाओं में या फीमेल्स में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है। ठीक है, जिस तरह से मेल में टेस्टिस होते हैं उसी तरह से फीमेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ओवरी होती है। ओके, इतना समझ में आ गया। ओके, अब देखिए, चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। ओवरी का डायग्राम हम बना लेते हैं। ओवरी का डायग्राम आपको मैंने थोड़ा बहुत बताया था। इस तरह से आलमंड शेप में होती है ओवरी। ठीक है, और जो ओवरी है, ठीक है, ये जो एब्डोमेन से अटैच्ड रहती है वो ब्लड वेसल से अटैच्ड रहती है ऐसे करके। ठीक है, ब्लड वेसल्स आपके क्या होते हैं, आर्टरीज एंड वेन्स से होते हैं, जो ब्लू और रेड कलर से हम शो करते हैं। तो जिससे ये अटैच्ड रहेगा एब्डोमेन से, जो इसको हिलने भी नहीं देता है, उसे हम कहते हैं मीजोवेरियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। ठीक है, मीजोवेरियम की हेल्प से ओवरी एब्डोमेन से क्या रहती है, अटैच्ड रहती है, जिसको अपनी प्लेस से हिलने नहीं देती है। ओके, इतना समझ में आ गया। ओके, अब देखिए, जो ओवरी है उसका जो बीच का पार्ट होता है उसे हम मेड्यूला कहते हैं, और जो इधर का पार्ट होता है इसे हम कॉर्टेक्स कहते हैं। इतना समझ में आ गया। ओके, और यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर क्यूबॉइडल सेल्स होती हैं जिन्हें हम प्राइमरी जर्म सेल भी कहते हैं, सेल्स भी कहते हैं, जिसको हम शॉर्टकट में PGC भी बोलेंगे। ठीक है, ओके, अब देखिए होता क्या है, जब बेबी फीटस में ही होता है, जो बेबी गर्ल है वो जब फीटस में ही होगी तो वहाँ पर जो हाइपोथैलेमस हार्मोन है, ठीक है, कौन सा हार्मोन, मैं पुरानी लिख रही हूँ, हाइपो जो थैलेमस हार्मोन है वो सेक्रेट करता है GnRH। ये हम थोड़ा बहुत मेल वाले में अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो GnRH हार्मोन कहाँ जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड की एंटीरियर लोब पे। ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसका जो ये एंटीरियर लोब है, ठीक है, यहाँ पर जाता है और इससे सेक्रेट होते हैं FSH और LH। ठीक है, और ये FSH मीन्स फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहाँ जाता है, ये ओवरी के अंदर जाएगा और इन सेल्स को, जो PGC सेल्स हैं, इनको ऑर्डर देता है तुम आगे का डिवीज़न करो और क्या बनाओ, ओवम जो ओव्यूलेशन है उसकी प्रोसेस को स्टार्ट करो, ये ऑर्डर देगा। और ये सब प्रोसेस कहाँ पर होगी, फीटस में ही होगी। ठीक है, वो कहाँ तक होती है, अभी हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर यहाँ पे पढ़ लेंगे और फिर जाके हम ये स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ताकि आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियरली समझ में आ जाए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, जो ये PGC सेल्स थी FSH के अंडर कंट्रोल में, ये डिवाइड होना शुरू हो जाती है और जो डिवीज़न होता है वो माइटोसिस होता है और ये डिप्लॉयड होती हैं, 2n होती हैं मीन्स। ठीक है, इससे जो 2 सेल्स बनेंगी उन्हें हम कहते हैं उगोनिया। क्या कहेंगे, उगोनिया कहेंगे। इतना समझ में आया। ओके, अब ये उगोनिया ग्रोथ करेगा और ये बना देता है प्राइमरी oocyte। ठीक है, ये क्या है, जो ये बना है स्ट्रक्चर, प्राइमरी oocyte बना है। ओके, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम, इतना समझ में आ गया। देखिए, PGC था, उस अंडर कंट्रोल FSH, इसने माइटोसिस डिवीज़न किया, उगोनिया बनाया और फिर ग्रोथ हुई तो उसने प्राइमरी oocyte बनाया। लेकिन माइटोसिस डिवीज़न है तो दैट मीन्स ये भी डिप्लॉयड कंडीशन में ही है। समझ में आ गया, ये 2n ही है अभी। इतना समझ में आया। ओके, अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर से जो ये प्राइमरी oocyte है वो यहाँ पर अभी चुप नहीं बैठेगा,
ये आगे को फर्दर प्रोसेस करेगा। मीन्स अब यहाँ पर जो डिवीज़न स्टार्ट होगा वो होगा मियोसिस। और एज यू नो जो मियोसिस की प्रोसेस होती है वो 2 स्टेप में कंप्लीट होती है, 2 स्टेजेस होती है, एक मियोसिस फर्स्ट, एक मियोसिस सेकंड। तो मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट होगा, यहाँ पर से स्टार्ट तो होगा बट, ठीक है, बट गेट अरेस्टेड एट डिप्लोटीन, ठीक है, डिप्लोटीन ऑफ प्रोफेज फर्स्ट। जो मियोसिस फर्स्ट का जो पहला स्टेप है प्रोफेज फर्स्ट, उसकी डिप्लोटीन स्टेज में ही गेट अरेस्टेड हो जाएगा, ठीक है। मीन्स इसको आगे की प्रोसेस होने ही नहीं देगा, ठीक है, इतना समझ में आ गया। और इतनी जो होल प्रोसेस हुई मीन्स पीसीजी से वो प्राइमरी oocyte बनने तक की जो प्रोसेस हुई, जो गेट अरेस्टेड हुआ ये प्रोफेज फर्स्ट पर, ये जो होल प्रोसेस होती है ये फीटस के अंदर ही हो जाती है। इतना समझ में आया। अब देखो बेबी का अब क्या हुआ, बर्थ हुआ लेकिन ये एज इट इज़ ऐसे ही रहा। चाइल्ड बर्थ से मीन्स चाइल्डहुड तक, बेबी उसकी चाइल्डहुड आ गई, वो ऐसा ही रहा, ठीक है। अब प्यूबर्टी आई, क्या आई, प्यूबर्टी। अब जैसे ही प्यूबर्टी आई फिर से जो हाइपोथैलेमस है ये फिर से आप GnRH बनाएगा, वो पिट्यूटरी ग्लैंड में जाएगा और ये हार्मोन्स रिलीज़ होंगे। मीन्स कौन कौन से, जो अंडर कंट्रोल ऑफ ये हार्मोन रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाएंगे। GnRH मीन्स गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है, ये सेक्रेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। और ये क्या करेंगे, मियोसिस, ठीक है, जो मियोसिस फर्स्ट है वो रीस्टार्ट कर देंगे और उसे कंप्लीट भी करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो प्यूबर्टी आई, ये हार्मोन सेक्रेट हुए, जो ये गेट अरेस्टेड वाली जो स्टेज थी वो फिर से रीस्टार्ट हो गई और वो कंप्लीट भी हो गई। मीन्स मियोसिस जो फर्स्ट है यहाँ पर अब कंप्लीट हो गया। और इस प्राइमरी oocyte से यहाँ पर अब बनेंगे हमारे, एक बनेगा एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर और एक बनेगा हमारा सेकेंडरी oocyte। ये क्या है, सेकेंडरी oocyte। इतना समझ में आया। और ये जो बना है इसे हम कहते हैं पोलर बॉडी, और ये फर्स्ट बनी है। ओके, इतना समझ में आ गया ना सबको। ओके, अब देखिए क्या होगा यहाँ पर जब सेकेंडरी oocyte बना है। अब आप मुझे बता सकते हो कि सेकेंडरी oocyte ये हैप्लॉइड होगा कि डिप्लॉइड होगा, ठीक है। ऑब्वियसली जब मियोसिस फर्स्ट डिवीज़न जो होता है वो रिडक्शनल होता है, तो मीन्स यहाँ पर जो ये कंडीशन है ये अब हैप्लॉइड कंडीशन आ गई है, ठीक है। ओके, अब देखिए जैसे ही ये सेकेंडरी oocyte जब बना तो यहाँ पर मियोसिस सेकेंड स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। मियोसिस सेकेंड जब स्टार्ट हुआ तो ये देखिए ये स्टार्ट होगा, ये भी गेट अरेस्टेड हो जाएगा, ठीक है, गेट अरेस्टेड एट मेटाफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड में ये अरेस्टेड हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो ये जो आपका स्ट्रक्चर है वो एज इट इज़ ऐसा ही रहा, सेकेंडरी oocyte ही रहा। अब यहाँ पर देखिए अब क्या होगा, यहाँ पर ओव्यूलेशन होगा। जब ये गेट अरेस्टेड हो गया ना तो ओव्यूलेशन की प्रोसेस होगी। क्या हो गई, ओव्यूलेशन हो गया, ठीक है। जब ओव्यूलेशन हुआ तो इसको कौन कैच करता है, आपको बताया था ना जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन थी, कौन इसे कैच करेगा, फिम्ब्रिये, फिम्ब्रिये कैच करेंगे। फिर फिम्ब्रिये से कहाँ जाएगा, एम्पुला में, और वहाँ पर वो ऐसे ही रहेगा। इतना समझ में आ गया। अब जब एम्पुला में ये किसका वेट करेगा, ये वेट करेगा स्पर्म का, ठीक है। अब जब स्पर्म, ठीक है, जब ये स्पर्म यहाँ पर जब आएगा और उसमें क्या होता है, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोस होता है जो नेक के वहाँ पर, वो उसकी हेल्प से इसमें से ओवम रिलीज़ होगा और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी। ये किसका वेट करेगा, स्पर्म का। स्पर्म आएंगे, जब स्पर्म आएंगे तो फर्टिलाइजेशन होगा और क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, ठीक है।
अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसके साथ ये बाहर आ जाएगा। तो इतना यहाँ पर ये चीज़ इतना समझ में आ गया ना समझ में। ओके, तो चलिए यहाँ पर जैसे देखो, यहाँ पर जब स्पर्म आया ना तो यहाँ पर जो मियोसिस सेकंड है, मतलब मियोसिस जो सेकंड है वो रीस्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, रीस्टार्ट हो जाएगा और फिर आगे की प्रोसेस होगी। इतना सबको समझ में आ गया ना। वो जब हम फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे वहाँ पर पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हमारा मेन टॉपिक है ओजेनेसिस, मीन्स ओवा कब रिलीज़ होगा। यहाँ पर जो सेकेंडरी oocyte है वो कब रिलीज़ होगा ये हमने पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से ओवा रिलीज़ होगा। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। अब हम इसी चीज़ को, क्योंकि अभी तो हमने ये प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte पढ़ा है, हमें फॉलिकल्स भी तो पढ़ना है नहीं पढ़ना है, तो हम उसको इस ड्रॉ के साथ आपको कहाँ पर किसकी स्थिति कैसी होती है वो भी समझ में आ जाएगी, और आपकी जो बुक में डायग्राम है वो भी आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम ओवरी के अंदर हम इस चीज़ को डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, ये है ओवरी। ओवरी की वॉल के इनर साइड पर क्या होते हैं, PGC मीन्स प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स। इनमें माइटोसिस डिवीज़न होगा और इनसे बन जाएंगे उगोनिया बहुत सारे। ठीक है, और इन उगोनिया की जब ग्रोथ होती है तो यहाँ पर बनता है प्राइमरी oocyte। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब प्राइमरी जब oocyte बनता है तो यहाँ पर कौन सी डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है, मियोसिस फर्स्ट डिवीज़न स्टार्ट हो जाता है। लेकिन ये अरेस्टेड हो जाता है डिप्लोटीन पर, जो प्रोफेज फर्स्ट की एक स्टेज है। ठीक है, जब ये क्या है, अरेस्टेड है और इस ओवरी में कुछ सपोर्टिंग सेल्स होती हैं, ये प्राइमरी oocyte क्या करेगा, उनको अपने चारों ओर बुला लेगा। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का बन जाता है। ये इसकी सपोर्टिंग सेल्स इसने बुला ली हैं और इन सपोर्टिंग सेल्स को हम कहते हैं ग्रैनुलोसा सेल्स। ठीक है, और इस होल स्ट्रक्चर को मीन्स प्राइमरी oocyte प्लस जो ये आपका ग्रैनुलोसा है इसे हम कहते हैं प्राइमरी फॉलिकल। ओके, इतना समझ में आ गया। अब देखो, अब यहाँ पर क्या स्टार्ट होगा आपका, ये आपका अरेस्टेड हो गया यहाँ तक। अब यहाँ पर क्या हुआ, देखो बर्थ हो गया, बर्थ से चाइल्डहुड तक ये ऐसा का ऐसा रहा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, जब प्राइमरी जो फॉलिकल है ये मिलियंस में होती है एट बर्थ टाइम, मिलियंस में। ठीक हो गया। अब देखो उसके बाद प्यूबर्टी आई, प्यूबर्टी पे फिर ये हार्मोन सीक्रेट होना स्टार्ट हुए। बट ये प्यूबर्टी तक पहुँचने पर ये अपने चारों ओर और सारे ग्रैनुलोसा सेल्स को बुला लेगा। तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का बन जाएगा। ये इसके अंदर प्राइमरी oocyte थी और इसमें 6 से 7 लेयर की क्या आ जाएंगी, ग्रैनुलोसा सेल्स आ जाएंगी इस टाइप से। ठीक है, और इसमें 6 से 7 होंगी, मैं इतना ही बना रही हूँ। और इसमें एक लेयर और डेवलप्ड हो जाती है जो इसको इनक्लोज करेगी, जिसे हम कहते हैं थीका। देखो ये आपका प्राइमरी oocyte है, ये ग्रैनुलोसा सेल्स हैं, ये आपका थीका। तो मैं इसी की लेबलिंग कर रही हूँ। इसमें एक नया स्ट्रक्चर आपको अपेयर हो रहा है, उसको हम क्या कहेंगे, थीका। और इस होल स्ट्रक्चर को हम कहते हैं सेकेंडरी, यहाँ पे लिख देती हूँ सेकेंडरी फॉलिकल। समझ में आ गया। प्यूबर्टी तक पहुँचने तक ये ऐसा स्ट्रक्चर में डेवलपमेंट हो गया। यहाँ पर अरेस्टेड हो गया, ये यहाँ पे अरेस्टेड लिख देती हूँ। ठीक है, अरेस्टेड होने तक इसने मतलब oocyte में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बस इसने अपना स्ट्रक्चर चेंज कर लिया। ठीक है, और सेकेंडरी फॉलिकल तक आने तक इसमें 6 से लेकर 8 तक ग्रैनुलोसा सेल की लेयर बन जाएंगी और थीका कवरिंग आ जाएगी। इतना समझ में आ गया। ओके, अब यहाँ पर देखिए क्या होगा। अब इसके बाद यहाँ पर मियोसिस सेकंड स्टार्ट होगा। ठीक है, मियोसिस सेकंड जब स्टार्ट होगा तो यहाँ पर देखो क्या बनेगा, एक आपका बनेगा सेकेंडरी oocyte और एक बनता है फर्स्ट पोलर बॉडी। ठीक है, इससे एक ये बनेगा, एक ये स्ट्रक्चर बनेगा। अब जब ये प्राइमरी सेकेंडरी जब आपका oocyte बना तो इसमें देखो क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसे बन जाता है, जो फॉलिकल जो बन रही है वो कैसे बनेगी। तो एक तो इसमें बहुत सारे ग्रैनुलोसा सेल्स होंगी। ठीक है, ऐसे करके लेयर में
इस टाइप से। और प्लस ये जो थीका थी ना, थीका की कवरिंग, ये 2 टाइप्स की हो जाएंगी, अब डिवाइड हो जाएंगी। एक कवरिंग ये हो गई जो मैंने ब्लू कलर से बना दी, एक कवरिंग जो मैंने रेड कलर से बना दी, इसको हम थीका ही कहेंगे। और प्लस इसमें एक चीज़ और, ये जो ग्रैन्युलोसा कवरिंग है, ठीक है, यहाँ पर एक कैविटी का डेवलपमेंट हो जाता है। ठीक है, इतना समझ में आ रहा? ओके। और इसे यहाँ पर जो ग्रैन्युलोसा है वो इसके बाहर से ऐसे होंगी और ये ब्रिज बना रहा है। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं टर्शरी फॉलिकल। क्या कहेंगे? टर्शरी फॉलिकल। ओके, समझ में आ गया? ओके। और देखिए, जो ये मैंने कैविटी बनाई है, इस कैविटी का नेम है एंट्रम। क्या है? एंट्रम है, जिसमें फ्लूइड भरा हुआ है। क्या भरा है? फ्लूइड भरा हुआ है। एंड देखिए, जो ये ब्रिज बना है इसे हम कहते हैं कॉमुलस उफोरस। ठीक है, और जो मैंने रेड और ब्लू से मैंने कहा ना, जो 2 कवरिंग बन गई है, तो बाहर वाली कवरिंग को हम कहते हैं थीका एक्सटर्ना और इनर वाली कवरिंग को हम कहते हैं थीका इंटरना। इतना समझ में आ गया? ओके। और ये तो ग्रैन्युलोसा आपको पता ही है, ग्रैन्युलोसा। ओके, इतना समझ में आ गया? ओके। अब यहाँ पर देखिए, ये टर्शरी जो आपका क्या बना, टर्शरी फॉलिकल जो बना है, इसका डेवलपमेंट होता है किसमें? ग्राफियन फॉलिकल में। इससे क्या बनेगा? ग्राफियन फॉलिकल बनेगा। देखिए, ग्राफियन फॉलिकल, फॉलिकल। ठीक है, ग्राफियन फॉलिकल बनेगा। अब उसका स्ट्रक्चर अच्छे से समझिएगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात, अंदर क्या है? न्यूक्लियस है। जो न्यूक्लियस है वो क्या है? सेकेंडरी oocyte है। ठीक है, समझ में आ रहा? ओके, थोड़ा सा और इधर को बनाते हैं। ये सेकेंडरी oocyte है। इसके बाहर से एक कवरिंग डेवलप्ड हो जाती है इस ढंग से, और इस हम लेवलिंग भी करते जाएंगे। जो ये आपका क्या था, सेकेंडरी oocyte था, इसकी कवरिंग को हम कहते हैं उल्लेमा। और जो इसने एक दूसरी कवरिंग जो बना दी है उसे हम कहते हैं, थोड़ा और इधर को, ये उल्लेमा है। और जो इसने उल्लेमा के बाहर से जो कवरिंग है उसे हम कहते हैं जोना पेल्यूसिडा। ठीक है, अब इसके बाहर से एक अनदर कवरिंग होती है इस ढंग से। ठीक है, इसका नेम है कोरोना रेडिएटा। ठीक है, इतना समझ में आया? अब इसके बाहर से कैविटी होती है इस ढंग से। ठीक है, इस कैविटी को हम क्या कहते हैं? एंट्रियम। एंट्रम बोलते हैं, जिसमें फ्लूइड भरा होता है, ये पहले ही बता दिया। ओके, अब इसके बाहर से क्या होती हैं? ग्रैन्युलोसा। इस ढंग से ये ग्रैन्युलोसा की लेयर है। ये क्या है? ग्रैन्युलोसा। ठीक है, और यहाँ पर एक ब्रिज बनता है, जो यहाँ पर मैंने बताया था। ये जो ब्रिज बना है इसका नेम क्या है? क्यूमुलस उफोरस। ठीक है, और इन सब की कवरिंग ये आपकी थीका से कवरिंग होती है इस ढंग से, जो आपकी क्या हो जाती है? बाहर वाली को हम क्या कहते हैं? थीका एक्सटर्ना, और इनर वाली को हम क्या कहते हैं? थीका इंटरना।
इतना सबको समझ में आ गया। ये जो डायग्राम है ना वो किसका है, ग्राफियन फॉलिकल का है, जो किससे डेवलप्ड हुआ है, टर्शरी फॉलिकल से। यहाँ तक का सबको डायग्राम समझ में आया ना। पीजीसी से आपके उगोनिया बने, उगोनिया से आपकी प्राइमरी फॉलिकल बनी, फिर प्राइमरी फॉलिकल से आपका सेकेंडरी फॉलिकल बना जिसमें थीका की लेयर बेयर होने लगी है। फिर मियोसिस सेकेंड जो होता है उस वक्त तक जो आपकी प्राइमरी ये जो सेकेंडरी आपकी फॉलिकल थी, ठीक है, ये वाली, ये किस में डेवलप हो जाती, टर्शरी फॉलिकल में डेवलप हो जाती है, जिसमें जो थीका लेयर है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, थीका एक्सटर्ना एंड थीका आपके इंटरना। और इसमें कैविटी दिखने लग जाती है जिसको हम एंट्रम कहते हैं, जिसमें फ्लूइड भरा होता है, और एक ब्रिज बन जाता है जिसे हम कुमुलस ओफोरस कहते हैं। अब इस टर्शरी फॉलिकल से भी ग्राफियन फॉलिकल का डेवलपमेंट होता है, जिसमें आपकी जो उलेमा है, मतलब आपकी जो सेकेंडरी ओसाइट है उसकी जो लेयर है उसे हम उलेमा कहेंगे, और इसकी बाहरी जो कवरिंग है, पहली जो लेयर है उसको हम जोना पेलुसिडा कहेंगे, फिर उसकी आउटर कवरिंग को हम कोरोना रेडिएटा कहेंगे, फिर कैविटी आती है जिसे हम एंट्रम कहेंगे, फिर उसके बाहर से दूसरी जो लेयर है उसको हम ग्रैनुलोसा, फिर थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना। इतना सबको समझ में आ गया, और इस ब्रिज को हम कुमुलस ओफोरस कहेंगे। इज़ दैट क्लियर, समझ में आ गया? ओके। अब इसके बाद ये क्या हो जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, बर्स्ट। यहाँ पे इसको अब ये देखो, ये ड्रॉ को मैं छोटा सा ही बनाऊंगी, ठीक है, ताकि आपकी इतनी सारी चीज़ें आ जाएं। तो यहाँ पर ये बर्स्ट हो गया ऐसे करके, और यहाँ से जो ये सेकेंडरी oocyte था वो बाहर आ गया, ये देखो सेकेंडरी oocyte। तो यहाँ पर ओव्यूलेशन हो गया है, ठीक है, इतना समझ में आ गया? ओके। अब देखो, क्योंकि उसमें ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, तो ब्लड वेसल्स के कारण जो यहाँ पर अब स्ट्रक्चर बनता है आफ्टर ओव्यूलेशन में, ऐसे करके जो स्ट्रक्चर बनेगा वो रेड कलर का होगा। किस कलर का होगा, रेड कलर का, और उसे हम कहते हैं कॉर्पस हेमीमोरेजिकस, हेमीमोरेजिकस, ठीक है, कॉर्पस हेमीमोरेजिकस इसका नेम है, थोड़ा सा अटपटा है, ठीक है, जो रेड कलर का है। फिर इससे देखिए, फिर ये येलो कलर में कन्वर्ट हो जाएगा जिसे हम कहते हैं कॉर्पस लूटियम, ठीक है, जो क्या है, एक टेम्पररी, ठीक है, टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। अब अगर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हुई तभी कॉर्पस लूटियम बनेगा, और इसमें से हार्मोन सेक्रेट होते हैं। जो हार्मोन सेक्रेट होता है वो होता है प्रोजेस्टेरॉन होता है, ठीक है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये वाइट कलर का बन जाएगा। अब ये वाइट कलर का है, वाइट कलर का, फिर इसका नेम हो जाता है कॉर्पस एल्बिकन्स, ठीक है, और ये डीजेनरेट हो जाता है। क्या हो जाएगा, डीजेनरेट, ठीक है। इतना सबको समझ में आ गया। तो ये आपका होल डेवलपमेंट था किसका, oogenesis का। यहाँ पर जो ओव्यूलेशन हुआ, जो मैंने यहाँ पर भी समझाया है, अब ये किसका वेट करेगा, और ये एक तो पहली बात ये गेट अरेस्टेड है कहाँ पर, मियोसिस सेकेंड की मेटाफेज में। ये मेटाफेज में क्या है, मेटाफेज में अरेस्टेड है, ठीक है। और किसका वेट कर रहा है, स्पर्म का वेट कर रहा है। जैसे ही स्पर्म यहाँ पर आएगा, उसका जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है उसमें से इसको एग को रिलीज़ करेगा, ठीक, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी और जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ ये सेकेंडरी oocyte क्या हो जाएगा, बॉडी से बाहर निकल जाएगा या फिर रीअब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। तो आई होप आज का वीडियो लेक्चर आप लोगों को समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ हिट द लाइक, लीव द कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। और मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल, हमारा नेक्स्ट टॉपिक। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय।